मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में जैसे बताया था कि कैसे हमारा जो सन है वो हमारे सोलर नेबुला में फॉर्म हो चुका था और अभी वो पूरे तरीके से मैच्योर नहीं हुआ था। अभी वो अपने प्रोटो सन के स्टेज में था, यानी कि अभी वो एक बेबी स्टार के रूप में था। और इसके बाद ये एंटर करता है अपने टी ट्वेरी स्टेज में। ये हमारा जो सन होता है इतने इस स्टेज में ये बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है और इसके अंदर ड्रास्टिकली चेंजेस आते रहते हैं और बहुत बड़े बड़े लेवल पे आते रहते हैं। उसकी वजह से अभी के मुकाबले उस समय सोलर सिस्टम बहुत ज़्यादा अनस्टेबल था और उसके समय बहुत सारे इंटेंस एक्टिविटीज़ होते थे जो आज के समय में हम जिन्हें सोलर विंड्स बोलते हैं। जिनको नहीं पता, सोलर विंड्स एक स्ट्रीम होते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के और जिन्हें प्लाज्मा कहते हैं, और वो ज़्यादातर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, जो कि हमारा जो सन है उसके कोरोना जो कि उसका एक लेयर होता है उससे स्पेस में जाते हैं और वो अर्थ जो हमारे सन होते हैं उसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ जाते हैं। और हमारा अभी के जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं सन के, उसको हमारा अर्थ आराम से झेल सकता है, मगर उस टाइम हमारा सन बहुत ज़्यादा वॉलेंट था। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है अंश, आप देख रहे हैं साइंस बैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने आपको इससे स्टार्टिंग में बताया कि हमारा जो सन था और प्रोटो स्टार था वो अपने टी ट्वेरी स्टेज में पहुंच चुका था, जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंजेस आते हैं। और इस वजह से उसके अंदर एक इंटेंस एक्टिविटी हो रही थी जिसे सोलर विंड्स कहते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि सोलर विंड्स क्या होते हैं। तो उस समय के जो सोलर विंड्स होते थे वो आज के मुताबिक कई लाखों गुना, कई मिलियंस ऑफ टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होते थे और उसने एक बहुत बड़ा रोल बनाया हमारे जो सन था उसको ओवरफीड करके एक एम सीक्वेंस स्टार से बड़ा ना बनाना, जिसकी वजह से आज हमारी धरती एक स्टेबल जगह पे है और उसके पास अच्छे से धूप आता है और अच्छे से सनलाइट आता है, नहीं ज़्यादा नहीं कम। और इसने एक और हमारे लिए हेल्प किया। इसके रेडिएशन की वजह से इसने अपने रेडिएशन फोर्स की मदद से आसपास के डस्ट को दूर भगा दिया। और रेडिएशन, जैसे मैंने आपको अपने पिछले शॉर्ट्स में और वीडियोस में बताया है कि रेडिएशन जो है एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट होती है हमारे एक स्टार को स्टेबल रखने के लिए, क्योंकि जब एक हमारा स्टार होता है उसकी ग्रेविटी उसको खुद में ही कोलैप्स करने पे प्रेशर देती है, तो उसका कोर न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से रेडिएशन बनाता है जो रेडिएशन उसे काउंटर करता है। और जैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन कम होता है और सिंपली उसका हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो फिर वो रुक जाता है और वो स्टार कोलैप्स हो जाता है, एक सुपरनोवा में, नहीं तो एक वाइट डॉर्फ में, और या तो एक ब्लैक होल नहीं तो एक न्यूट्रॉन स्टार। तब आगे बढ़ तो जो उसने अपने रेडिएशन की वजह से आसपास का मटेरियल बाहर फेंक दिया था उसकी वजह से अब एक प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क बन गया था। और वो प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क ही हम थे, एक तरीके से हम ही थे वो प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क, क्योंकि जो भी इस दुनिया में है वो अर्थ से आया है और अर्थ इस प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क से आया था। और उस समय हमारा जो सन था वो बहुत ज़्यादा तेज़ घूमता था। लगभग उसकी स्पीड थी उस वक्त 10 से लेके 16 किलोमीटर्स तक या फिर उससे ज़्यादा पर सेकंड में। मतलब वो आज के मुकाबले लगभग हमारे सन से 8 गुना ज़्यादा तेज रोटेट करता था। उसकी वजह से वो धीरे धीरे करते करते उसका जो स्पीड है वो कंट्रोल हुआ, क्योंकि उसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आ रहे थे और वो अब स्टेबल हो रहा था। उसकी वजह से धीरे धीरे करके उसके मैग्नेटिक फील्ड ने उसके ऊपर एक ब्रेक तरीके का मार दिया। और यही नहीं, जो प्रोटो स्टार था वो अपने ग्रेविटी की वजह से अपने प्रेशर को संभाल नहीं पाता। जैसे कि एक अभी तक वो अपना पूरा हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन ढंग से नहीं कर पाता था, उसकी वजह से वो ढंग से रेडिएशन नहीं निकाल पाता था। उसकी वजह से ग्रेविटी ने उसको स्क्वीज़ करा और उसकी वजह से उसका कोर और भी ज़्यादा अब अंदर की तरफ गया और डेंस हुआ और भी ज़्यादा गर्म हुआ और भी ज़्यादा प्रेशर बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ा, जिसकी वजह से वो एक वापस से उसने अच्छे से न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू किया और एक मेन सीक्वेंस स्टार बना। और इसकी वजह से हमारा जो सन है वो लगभग थोड़ा हमारा स्टेबल होने लग गया था। मगर ये तो बात रही सन कैसे अपने आप को इवॉल्व करा था,
मगर अब हम चलते हैं अपने प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क पे, जिसके बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।